अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए वो तरीक़ेकार लाई हूँ कि आपने क्या करना है अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो परेशान थे कि हमें क्या करना होगा। तो मैं आप सबके लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए और ज़्यादा मुश्किल ना हो और आप लोग जो है वो गलती ना करें। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। देखें, सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद 2 फाइल्स तैयार करनी है, ठीक है, और TEO में देनी है, ठीक है। TEO ऑफ़िस की लोकेशन जो है नीचे मौजूद है, वो मैं भी आपको बताती हूँ। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि TEO ऑफ़िस जो है, जो पहले अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा था जिन पे आबदा लोधी के साइन थे, तो उनका TEO ऑफ़िस जो है वो DE ऑफ़िस से थोड़ा आगे था। लेकिन उसके बाद जो शाहिद ज़मान के ऑफ़र लेटर मिले हैं, तो उनका TEO ऑफ़िस जो है वो DEO ऑफ़िस में ही था, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। सर जाकिर जो है उनके थे TEO, जो उनका नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे बनाया हुआ था, तो सर जाकिर के अंडर वो सारा काम हो रहा था। ये एक तरह से गुड न्यूज़ भी थी उन लोगों के लिए जिनके ऑफ़र ऑर्डर पे शाहिद ज़मान के सिग्नेचर हुए हुए थे, तो उनको जो है वो TEO के लिए धक्के नहीं खाने पड़ रहे थे कि पहले TEO जाओ फाइल्स लेकर, फिर वहाँ से ज्वाइनिंग रिपोर्ट लो, फिर दोबारा स्कूल जाओ, फिर स्कूल से वापस आओ। तो मतलब बहुत ज़्यादा ना परेशानी उठानी पड़ रही थी बच्चों को। यहाँ तो जस्ट आप सीधा सा आप जो है वो DEO जाओ, DEO जाकर आप जो है वो उनसे मिलो। सर जाकिर के अंडर जो काम कर रहे थे सर साबिर, तो उन्होंने जो है वो जस्ट आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे वो डाल के दे रहे थे सीरियल नंबर। जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका था, वो देखकर सीरियल नंबर कुछ डाल रहे थे। आपके ज्वाइनिंग रिपोर्ट पे आपको उन्होंने ज्वाइनिंग रिपोर्ट दी। ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको जस्ट फिल करनी थी। पहले जो है वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको खुद तैयार करवानी पड़ रही थी, खुद लिखनी पड़ रही थी, या कहीं से जो है वो फ़ोटो स्टेट करवानी पड़ रही थी। लेकिन इनकी जो है ज्वाइनिंग रिपोर्ट ये खुद दे रहे थे, तो शाहिद ज़मान वालों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था इस वे में कि उनका TEO एक तो DEO में था और उनको ज्वाइनिंग रिपोर्ट वो खुद दे रहे थे। और ज्वाइनिंग रिपोर्ट देने के बाद उसको जस्ट आपने फिल करना था और जाकर जो है वो अपने HM स्कूल के HM के पास जमा करवाना था। और उन्होंने जो है फिर आपको वो हैंड रिटन आपसे उन्होंने जो है वो ज्वाइनिंग मांगी और फिर आपसे वो लेकर उन्होंने आपकी ज्वाइनिंग कर दी और उस पर डेट डाल दी। तो मैं यही कहूँगी कि जो है वो आप लोगों के लिए तो बहुत आसानी है जिनके शाहिद ज़मान के सिग्नेचर हुए हुए हैं, और जिन बच्चों के जो है वो आबदा लोधी के हैं तो उनको TEO कहीं और जाना पड़ रहा है। और जिन्हें कहीं और जाना पड़ रहा है तो उनके लिए जो है ये था प्रोसीजर कि आपको 2 फाइल्स बना लें और हर फाइल में नीचे लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स लगाएं। अच्छा, जो फाइल्स आपको दो बनानी है, भले वो शाहिद ज़मान के हों या आबदा लोधी के हों, फाइल्स दोनों की सेम बनेंगी। उनका मैं प्रोसीजर अभी आपको नीचे बताती हूँ। और देखें, ये दोनों फाइल्स TEO में जमा करानी है। फाइल्स जमा कराने के बाद वो आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट की 2 कॉपीज़ देंगे और आपसे रिसीविंग ले लेंगे। जाने से पहले उस लेटर को आप गौर से चेक करें कि कहीं स्पेलिंग वगैरह की गलती ना हो, ठीक है। तो देखिए, अब मैंने इसमें आपको सिंपल बता देना है। अब ये आप दोनों के लिए है, चाहे उसका आपके ऑफ़र लेटर पर किसी के भी साइन हो, ठीक है, लेकिन ये है आपके दोनों के लिए। आपने 2 फाइल्स बनानी है, ठीक है। 2 फाइल्स आपने कैसे बनानी है वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। आपने क्या करना है कि 2 फाइल्स बना के वो आपने TEO ऑफ़िस में जमा करानी है। अगर आपका TEO ऑफ़िस DEO में है तो आपने वहाँ जमा करानी है, अगर वो कहीं और है तो जहाँ भी आपका TEO आपने वहाँ जमा करानी है, ठीक है। हर उसका जो है वो अलग है डिस्ट्रिक्ट का TEO ऑफ़िस, तो जहाँ भी आपने वो 2 फाइल्स जमा करानी है, ठीक है। फिर वो आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट देंगे। ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपने फ़िल करनी है, फिर उसकी जो है आपने क्या करना है, वो आपसे रिसीविंग ले लेंगे। फिर वो जो है जो 2 ज्वाइनिंग जो आपके पास रिपोर्ट है उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें कोई स्पेलिंग वगैरह की गलती ना हो, क्योंकि काफ़ी बच्चों की स्पेलिंग की और किसी की जो है ना कुछ गलती थी, किसी की NIC की नंबर की गलती थी। तो आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कोई गलती ना हो। फिर आप उसको क्या करेंगे कि अपने स्कूल जाएंगे HM के पास, उनको आप ये जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स दे देंगे और ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे देंगे, ठीक है, कि ये आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट है। इसके बाद आप HM को उस लेटर पर स्टैम्प और साइन कराएंगे जो उन्होंने दिया था आपको लेटर, ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो आपको दी थी, ठीक है। आपने क्या करना है कि वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट लेके HM के पास जाना है। फिर वो आपको बोलेंगे हैंड रिटन आप लिख कर दें ज्वाइनिंग। फिर उसके बाद आप जो है वो हैंड रिटन लिख कर देंगे, तो फिर वो आपको स्टैम्प लगा के देंगे और साइन कर देंगे। फिर वो आपको TEO में जमा करानी होगी या फिर वो जो है ना खुद करवा देंगे HM, ठीक है। हो सकता है जब आप TEO जाएँ तो वो आपसे बैंक डिटेल्स ले लें। उसके लिए आपको बैंक अकाउंट का चेक क्रॉस करके उनको देना है, तो वो चेक आप चेक लेकर जाएंगे, अपनी बैंक डिटेल्स लेकर जाएंगे, ठीक है। और आपने जो है वो डॉक्यूमेंट जो लगाने हैं अपनी 2 फाइल्स के अंदर जो आप TEO में जमा करवाएंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे।
डॉक्यूमेंट्स आपके सारे अटैच होने चाहिए, दोनों फाइल्स आपकी अटैच होने चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, NIC अटैच हुई हुई, डोमिसाइल की कॉपी अटैच हुई हुई, PRC फॉर्म D की अटैच हुई हुई, ठीक है। उनकी कॉपीज़ चाहिए होंगी आपको। UC सर्टिफिकेट की कॉपी जो अटैच हुई हुई हो, पुलिस वेरिफिकेशन की कॉपी, ठीक है, वो भी अटैच हुई हुई हो। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पर पुलिस वेरिफिकेशन की कॉपी और मेडिकल सर्टिफिकेट की कॉपी ये दोनों भी अटैच हुई हुई हों। मैट्रिक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की कॉपी जो है अटैच हुई हुई हो, ठीक है। इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की कॉपी अटैच हुई हुई हो। ग्रेजुएशन की मार्कशीट और उसका जो है डिग्री अटैच हुई हुई हो। और अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, B.Ed M.Ed, तो उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट की कॉपीज़ जो हैं वो अटैच हुई हुई हों, ठीक है। इनकी 2 फाइल्स बना लेनी है आपने इन डॉक्यूमेंट्स की। अपॉइंटमेंट ऑर्डर की कॉपी जो है आपने लगानी है दोनों फाइल्स में, ठीक है। कॉपीज़ लगानी है, लेकिन इनको अटैच करवाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ़र ऑर्डर की कॉपीज़ लगानी है दोनों फाइल्स में एक एक, ठीक है, लेकिन इसको भी अटैच करवाने की ज़रूरत नहीं है। 4 फ़ोटोज़ आपने जो हैं वो लगानी है, 2 फ़ोटो एक फ़ाइल में, 2 फ़ोटो 2 फाइल्स में, लेकिन वो अटैच हुई हुई है। यहाँ पे नो नीड टू अटैच लिखा हुआ है, लेकिन अटैच करानी ज़रूरी है, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर जो एफ़िडेविट की कॉपी आपको दी थी उन्होंने, रिसीविंग जो दी थी आपको, तो उसको आपने जो है 2 कॉपीज़ करवा के एक फ़ाइल 1 और फ़ाइल 2 में एक एक कॉपी लगानी है। और उनको अटैच करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो है वो एक कानून का पर्चा है, आपको पता है। एफ़िडेविट एक्सेप्टेंस लेटर है, तो उसको अटैच कराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और रिज़ल्ट कार्ड जो है आपको जो हमारा था इसका, वो लगाना है आपने। रिज़ल्ट कार्ड की आपने, ठीक है, दोनों फाइल्स में फ़ोटो कॉपी लगानी है। और उस पर आपका जो लिस्ट में नाम है वो आपने जो है हाईलाइट कर देना है, ठीक है, कि आपका ये नंबर था। और मेरिट इन ताल्लुक अगर आपका कट ऑफ के बाद जो है वो ऑफ़र लिस्ट आई थी, आपकी जो फ़ाइल वो आई थी रिज़ल्ट, तो आपने वो भी लगा देनी है, ठीक है। और ज्वाइनिंग रिपोर्ट तो वो लोग ही आपको देंगे, अगर शाहिद ज़मान के आपके साइन हैं तो वो लोग आपको देंगे, तो आपको ज़रूरत नहीं है उसको करवाने की फ़ोटो। ज्वाइनिंग रिपोर्ट अगर वो लोग जो है आपको नहीं दें तो आप प्रिंट करवा लें, जैसे कुछ DOs में ऐसा हो रहा है, और फिर आप उसको फिल करके जो है वो लगा दें दोनों फाइल्स में। फिर देखें, आपने ज्वाइनिंग जो ख़ुद लिख कर देनी है, हैंड रिटन ये देना ज़रूरी है HM को, तो आपसे लाजमी लिखवाएंगे ये। तो फिर आपने इस तरह के पैटर्न से लिखनी है ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपनी खुद, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर ज्वाइनिंग सब्जेक्ट होगा आपका, और फिर आपने इस तरह से लिखनी है। अगर आपको इसका पूरा मेथड चाहिए कि किस तरह लिखना है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना के आपको पूरा तरीका पैटर्न बता दूँगी कि आपने इस तरह जो है वो लिखनी है, और ये लाजमी लिखनी पड़ेगी हैंड रिटन, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए।